रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था, लेकिन रोशनी अभी भी शर्मा परिवार के घर से बाहर झलक रही थी। अमित ऑफिस से थका हुआ लौटा और दरवाजा धीरे से खोला। घर के भीतर कदम रखते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। आमतौर पर इस वक्त उसकी पत्नी सिम्मी रसोई में बर्तन समेट रही होती और बेटा आयुष होमवर्क कर रहा होता, लेकिन आज ना जाने क्यों घर में सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने धीरे से जूते उतारे और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा। तभी उसे ड्राइंग रूम से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने कान लगाया। आवाज सिम्मी की ही थी, पर वो किसी से फोन पर धीमे स्वर में बात कर रही थी। हाँ, सब इंतजाम हो गया है। अमित को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। ये शब्द अमित के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे से पीछे हट गया ताकि पकड़ा ना जाए, लेकिन दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या सचमुच सिम्मी मुझे धोखा दे रही है? किससे बात कर रही है वो? आखिर मुझसे क्या छुपा रही है? उस रात अमित ने बमुश्किल नींद ली। करवटें बदलते हुए उसकी आंखों के सामने बार बार वही वाक्य घूमता रहा। अमित को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। सुबह जब वो उठा तो उसने सिम्मी को सामान्य व्यवहार करते देखा। वो नाश्ता बना रही थी, बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित ने सोचा शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन दिल का डर मिट नहीं रहा था। ऑफिस जाने से पहले उसने कैजुअली पूछा, कल रात किससे बात कर रही थी? सिम्मी चौंक गई, फिर बोली, अरे कुछ नहीं, मेरी सहेली रीमा थी, बस थोड़ा काम की बात थी। अमित ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। अमित का शक और गहरा गया। दिन बीतते गए और अमित ने गौर किया कि सिम्मी अक्सर फोन छुपाकर इस्तेमाल करने लगी है। वो बैल्कनी में जाकर बातें करती, कई बार वॉशरूम में थी। अमित का दिल कहता, ये सब सामान्य नहीं है, जरूर कुछ चल रहा है। उसका शक अब जुनून में बदलने लगा था। हर छोटी चीज में उसे धोखा नजर आने लगा। अगर सिम्मी देर से बाजार से आती तो अमित पूछता, इतनी देर कहाँ लगा दी? अगर वो हंसकर किसी से फोन पर बात करती तो अमित का खून खौल जाता। एक दिन अमित का पुराना दोस्त विक्रम घर आया। अमित को ऑफिस में अचानक मीटिंग के कारण देर हो गई, और जब वो रात को लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में विक्रम और सिम्मी गहरी बातचीत में मशगूल थे। दोनों हंस भी रहे थे। अमित का शक अब आग बन चुका था। तो यही सच है, मेरी पत्नी और मेरा दोस्त दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। उस रात अमित ने सिम्मी से कोई बात नहीं की, मगर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। उसने सोचा कि अब वो सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। अगले दिन अमित ने विक्रम को फोन किया और झूठ बोलकर कहा, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है, ऑफिस के पास आ जाओ। लेकिन विक्रम ने कहा, अरे नहीं यार, अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, शाम को बात करते हैं। अमित के कानों में ये बात गूंजती रही। उसने सोचा, बिजी या फिर सिम्मी के साथ? शक की आग उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। धीरे धीरे अमित और सिम्मी के बीच दूरी बढ़ने लगी। सिम्मी जब भी उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती, अमित या तो चुप हो जाता या ताना मारता। एक रात तो बात इतनी बढ़ गई कि अमित ने गुस्से में कह दिया, तुम मुझसे तो छुपा रही हो, साफ साफ बताओ, तुम और विक्रम के बीच क्या चल रहा है? सिम्मी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अमित, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हें ही साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। क्या इतने सालों का रिश्ता इतना कमजोर है तुम्हारे लिए? अमित गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अब तो हाल ये हो गया कि अमित रात रात भर जागकर सोचता रहता। उसे लगता जैसे हर बार सिम्मी झूठ बोल रही है। हर हंसी, हर चुप्पी, हर हरकत में उसे धोखा नजर आता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। ऑफिस का काम बिगड़ने लगा। सहकर्मी पूछते, सब ठीक है ना? लेकिन वो बस मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन अमित ने ठान लिया कि अब सब खत्म। वो घर जल्दी आया और सीधे बेडरूम में गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिम्मी और विक्रम कुछ कागजों पर झुके बैठे थे। मेज पर रंग बिरंगे गिफ्ट पैकेट, सजावट का सामान और कुछ लिफाफे रखे थे। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अमित को आते नहीं देखा। अमित की आंखों में खून उतर आया। वो गरजते हुए बोला, तो ये चल रहा है यहाँ? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मेरी पीठ पीछे मेरा दोस्त और मेरी पत्नी, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। तो मेरे घर आकर मेरी इज्जत लूटेगा? अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अमित, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। मगर अमित कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी सिम्मी जोर से चिल्लाई, बस अमित, बहुत हो गया, अब तो सुनोगे ही। ये सब तुम्हारे लिए था। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी। विक्रम मेरी मदद कर रहा था क्योंकि मैं अकेली मैनेज नहीं कर पा रही थी। ये गिफ्ट्स, ये डेकोरेशन, ये सारे कॉल्स सब तुम्हें खुश करने के लिए थे। और तुमने क्या सोचा मेरे बारे में? अमित के हाथ से विक्रम का कॉलर ढीला पड़ गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने मेज पर रखे कागज उठाए। वहां बैंक्वेट हॉल की बुकिंग की रिसीट, डेकोरेशन का बिल और केटरिंग की एडवांस स्लिप थी। साथ में एक कार्ड भी रखा था जिस पर लिखा था,
हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विक्रम ने भारी आवाज में कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है अमित, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। सिम्मी ने मेरी मदद मांगी तो मैंने सोचा तुम्हें खुश करने का मौका है, लेकिन तेरा शक इतना गहरा था कि तूने अपनी पत्नी और अपने दोस्त दोनों को गुनहगार बना दिया। सिम्मी रोते हुए बोली, शक प्यार को खा जाता है अमित, अगर भरोसा नहीं है तो रिश्ता भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यही प्यार है तुम्हारा? अमित अब सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से सिम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने शक को इतना बड़ा बना लिया कि सच्चाई देख ही नहीं पाया। माफ कर दो मुझे। सिम्मी ने आंसू पोंछे, लेकिन बोली, माफ करना आसान है अमित, मगर भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस रात अमित देर तक छत पर बैठा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में भारीपन था। उसे एहसास हो चुका था कि शक इंसान को अंधा कर देता है, वो रिश्तों को खोखला कर देता है। अगर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं है तो शक हमेशा गलत दिशा में ले जाएगा। दिन बीते। सिम्मी ने धीरे धीरे अमित से बात करनी शुरू की, लेकिन उस रिश्ते में जो दरार आ गई थी उसे भरने में महीनों लग गए। अमित अब हर वक्त खुद को कोसता कि क्यों उसने भरोसे की जगह शक को जगा दी। इस कहानी का सच यही था, प्यार की नींव भरोसे पर टिकी होती है, शक इंसान को सिर्फ अकेला और बर्बाद करता है। अमित ने देर से ही सही, लेकिन ये सबक सीख लिया।